चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत हैं। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत हैं। भावनी भगत भाए कौड़ी अग्र भाग रख। ताहे गुर सर्व निधान दान देत हैं। सतगुर दयानिध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है। सतगुर दयानिध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सत्संगियो, आज बिलावल राग में जो वार आई है गुरु रामदास जी महाराज जी की, और 16 शब्द भक्तों के आए हैं, उन पर विचार साझे करेंगे। बिलावल राग में जो वार आई है गुरु रामदास जी की, इस वार में कुल 13 पौड़ियां हैं। सारी पौड़ियां 5-5 तुकों वाली हैं। केवल एक 10वीं पौड़ी 6 तुकों की है। प्रत्येक पौड़ी के साथ 2 श्लोक लगाए गए हैं। केवल 7वीं पौड़ी के पहले 3 श्लोक हैं। ये श्लोक, जिनमें एक श्लोक गुरु रामदास जी का है, 2 गुरु नानक देव जी महाराज जी के, और शेष 24 श्लोक श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के हैं। इनमें तुक समान नहीं, 2 से 10 तुक वाले श्लोक भी हैं। इस प्रकार बिलावल राग के वार की बनावट है। इस वार में गुरु रामदास जी महाराज जी ने दर्शाया है कि संसार परमात्मा द्वारा सृजिया गया है। वो हर जगह व्याप्त है। वो अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करता है। गुरु पथ प्रदर्शक के रूप में जिज्ञासु के मन में नाम सिमरन की चिंगारी लगाते हैं, और हरि भक्ति प्रभु भक्ति के कारण मनुष्य में बसी वासनाएं खत्म होती हैं। उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। उसे दरगाह में स्थान प्राप्त हो जाता है। ऐसा करते समय सत्संगत में नाम सिमरन के धन को संचित करने से मनुष्य की गति प्राप्त होती है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी कमाई नाम सिमरन की कमाई है। इस प्रकार के विचार इस वार में हैं। गुरु रामदास जी महाराज पौड़ी में फरमाते हैं, तू हर प्रभ आप अगम्य है, सब तुध उपाया। तू हरिप्रभ आप अगम्य है, सब तुध उपाया। तू आपे आप वर्तदा, सब जगत सबाया। तुध आपे ताड़ी लाइए, आपे गुण गाया। हर ध्यावो भक्तो दिनस रात, अंत लय छड़ाया। जिन सेवया तिन सुख पाया, हरि नाम समाया। जिन सेवया तिन सुख पाया, हरि नाम समाया। इस वार में गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, गुर सेवाते हरि पाइये, जाको नदर करे।
गुर सेवाते हरि पाइय, जाको नदर करे मानस ते देवते भय। सच्ची भक्ति जिस दे, हऊ में मार मिलायन। गुर के शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे। नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे। सहज रूप से सहज प्राप्त करके यदि नाम सिमरन किया जाए तो मनुष्य से देवते होने में देर नहीं लगती। ऐसे विचार गुरु अमरदास जी इस बार में दे रहे हैं। गुरु महाराज श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। जिथे जाइए जगत में तिथे हरि साईं। जिथे जाइए जगत में तिथे हर साईं। अग्गे सब आपे वर्तदा, हर सच्चा न्यायी। अग्गे सब आपे वर्तदा, हर सच्चा न्यायी। परमात्मा ही सब कुछ करता है। इस बारे गुरु रामदास जी अपनी पौड़ी में फरमाते हैं, जितने पातशाह शाह राजे खान उमराव सिकदार हैं, तितने सब हर के किए। जितने पातशाह शाह राजे खान उमराव सिकदार हैं, तितने सब हर के किए। जो किछ हर करावे सो ओए करहे, सब हर के अर्थिए। जो किछ हरि करावे सो ओए करहे, सब हर के अर्थिए। इस प्रकार के विचार गुरु रामदास जी अपनी पौड़ी में दे रहे हैं। जिसने नाम धन संचय नहीं किया, जिसने नाम धन की प्राप्ति नहीं की, उसके लिए जुगती नहीं की, उसके बारे गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिन्नी गुरुमुख हरिनाम धन न खट्यो, से देवालिये जुगमाए। जिन्नी गुरुमुख हरिनाम धन न खट्यो, से देवालिये जुगमाए। ओए मंग दे फिरे सब जगत में, कोई मुंह थुक न तिनको पाए। पराई बखीली करहे आपनी, प्रतीत खोवन सगवा भी आप लखाए। जिस धन कारण चुगली करे, सो धन चुगली हथ न आवे। ओए भावे तिथे जाए, गुरुमुख सेवक भाए हर धन मिले। तिथो कर्महीन ले न सके, होर थे देश दिसंतर हर धन ना है। ऐसा धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। ऐसे विचार गुरु रामदास जी इस बार में दे रहे हैं। जोदड़ी करते हुए गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, जगत जलंदा रख ले आपने कृपा धार। जगत जलंदा रख ले आपने कृपा धार। जित दुआरे उबरे तिथे ले उबार। सदगुर सुख वे खा लिया सच्चा शब्द विचार। नानक अवर न सूझई, नानक अवर न सूझई। हर बिन बख्शनहार। बख्शनहार केवल परमात्मा ही है, वही हमें बख्श सकता है। उसी प्रभु की आराधना करनी चाहिए जिसके वश में सब कुछ है। महाराज कहते हैं, नानक सो सालाहिए जिस वश सब कुछ होए। नानक सो सालाहिए जिस वश सब कुछ होए। तिस सरे वह प्राणी हो, तिस बिन अवर न कोय। गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होय। गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होय। इस प्रकार के विचार वार में गुरु महाराज दर्शा रहे हैं। आइए इसके बाद 16 शब्द जो भक्तों के आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करते हैं। भक्तों के जो 16 शब्द आए हैं उनमें 12 शब्द कबीरदास जी के हैं और एक शब्द गुरु भगत नामदेव जी का है। रविदास जी के 2 शब्द और 1 शब्द सधना जी का है। कबीरदास जी ने अपने शब्दों में
दर्शाया है कि संसार में मौत निश्चित है। मौत से डरकर हरि का सिमरन करना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार नामदेव जी ने अपने शब्द में नाम की दात मनुष्य को मांगने के लिए सलाह दी है। रविदास जी ने भक्ति के क्षेत्र में जात पात से बचने की सलाह दी है। साधना जी का एक शब्द जिस पर दास ने खुले रूप से विचार पिछली बार अलग से भक्तों की वाणी में दिए हैं, जिसमें भगत सदना जी कहते हैं कि अवसर लज्जा रख ले सधना जन तोरा। इस बार इस जन्म में मुझे मोक्ष देने की कृपा कर, ऐसी जोड़ड़ी सधना जी ने अपने शब्द के माध्यम से की है। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसो एह संसार पेखना रहन को पहिरे। ऐसो एह संसार पेखना रहन को पहिरे। सूधे सूधे रेग चलो तुम नतर कुधक्का दिवैया रे। रहाओ बारे बूढ़े तरुणे भैया सबहु जम ले जइया रे। मानस बपरा मूसा कीनो मीच बिलैया खैया रे। धनवंता अर निर्धन मनई ताकि कछो न कानी रे। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बढ़ानी रे। हर के सेवक जो हरि भाए तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जाहे न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। केवल भक्ति करने वाले ही इस आने जाने से, आवागमन से बच सकते हैं, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। हरि के सेवक जो हरि भाए तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जाहे न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। कबीरदास जी कहते हैं, को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले तीन भवन पर छाजा। हाथ पसार सके को जन को बोल सके न अंदाजा। चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा। कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा। दर्शन के प्यासे कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं, दरमा दे ठाडे दरबार, दरमा दे ठाडे दरबार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजय खोल की वार। रहाओ तुम धन धनी उदार त्यागी सवनन सुनियत सुजस तुम्हार। मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा विप सुदामा तिनको कृपा भई है अपार। कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न बार। कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न बार। सिमरन करने की सलाह देते हुए नामदेव जी अपने शब्द में फरमाते हैं, नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। इसी प्रकार रविदास जी अपने शब्द में जात पात के संबंध में कहते हैं, ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए। होए पुनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए। मन होए पुनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए। किसी भी जाति का हो, यदि
वो प्रभु भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो स्वयं तो तर ही जाता है, लेकिन अपने कुटुंब को भी तार लेता है। ऐसे विचार रविदास जी ने अपने शब्द में दर्शाए हैं। साधना जी के संबंध में दास ने खुले रूप से उनके शब्द की व्याख्या पिछली बार की थी, जिसमें साधना जी फरमाते हैं, मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा रख ले साधना जन तोरा। इस अवसर को, इस बार जो मनुष्य का जन्म मैंने लिया है, मेरे पिछले पूर्वले कर्मों को, उनको नाश करके, पूर्वले कर्मों का नाश करके इस बार मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा। ऐसी भक्ति, ऐसी जोदड़ी, ऐसी विनती साधना जी ने इस शब्द में की है। मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा रख ले साधना जन तोरा। इस प्रकार सत्संगियों, बिलावल राग में वार आई है, भक्तों के शब्द आए हैं, थिथि आई है, 2 शब्द वार सत के अमरदास जी के आए हैं, छंत आए हैं, अष्टपदियाँ आई हैं, 149 शब्द आए हैं, जिन पर खुले रूप से अलग अलग से हमने विचार किए। ऐसा करते समय अनेक गलतियां दास से हुई होंगी। दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगली बार अगले राग पर, राग गौंड आया है, इस पर विचार करेंगे। आस है रागों में जो बाणियाँ हैं उनकी समाप्ति के बाद गैर रागों में जो बाणियाँ आई हैं उन पर विचार। ये एक लंबा कार्यक्रम है। गुरु ग्रंथ साहब जी का एक एक शब्द प्रेरित करता है, उत्साहित करता है कि उस पर भी विचार किया जाए, या कम से कम उसे एक बार पढ़ा जाए, ताकि गुरबाणी की अधिक से अधिक जानकारी साझी हो सके। दास के इतने वचन परवान करो। भूलों की, चूकों की एक बार फिर क्षमा की बेनती है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।